नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार टूवर्ड्स एजुकेशन एकेडमी पर। आर एस अग्रवाल की टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज की इस श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि, और लाभ और हानि का ये दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उससे 20% हानि पर बेचने की तुलना में ₹60 अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना? इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें हम लोग साथियों। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, जरा आप लोग नोटिस करेंगे उस जानकारी को। जब भी ऐसा कुछ बोले कि कम या अधिक बेचने पर इतने रुपए का लाभ या इतने रुपए की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताए। तो एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, वापस ही चल रहे हैं अपनी स्लाइड पे। शॉर्ट तरीका ये है कि हम लोगों को क्या करना है, एक सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या? कि जो सीपी होता है क्रय मूल्य, वो बराबर होता है 100 गुणा कम या अधिक मूल्य जो भी दिया होगा, कम या अधिक के, कम या अधिक अपॉन लॉस प्लस प्रॉफिट, या प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट, या लॉस माइनस लॉस। जो भी दिया होगा, अगर एक जैसी क्वांटिटी होंगी तो घटा देंगे और अलग अलग क्वांटिटी होंगी तो जोड़ देंगे। तो मैं वैल्यू रख रहा हूं 100 इंटू कितने रुपए कम या अधिक में बेचा, 60 रुपए में, अपॉन एक बार 20% का लाभ है और एक बार 20% की हानि। तो इस कंडीशन में दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 20 कितने हो गए? 40। 20 और 20 हुआ 40। अब मैं इसे क्या कर दे रहा हूं, कट कर रहा हूं। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 से मैंने इसे काट दिया 50, और 50 दिया कितने हो गए? 150, 150। ठीक है। अब ये आप लोगों के पास वो तरीका है जिससे आप क्वेश्चंस को सीधे कर सकते हैं। मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, जरा कॉन्सेप्ट समझना। मान लिया कि मैंने सीपी 100 रुपए है, सीपी मैंने मान लिया, जो कॉस्ट प्राइस है मान लिया 100 रुपए है। देखो कॉन्सेप्ट समझो क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, एसपी बन, सेलिंग प्राइस मतलब पहली बार जो बेचा वो 20% लाभ पर, कितना हुआ? 120। गड़बड़ कर रहा है, 120 हो गया। फिर उसने कहा 20% हानि पर बेचा, तो मैंने दूसरी बार बेचा तो कितना हो गया? 20% हानि, यानी कि 80 रुपए में बेचा होगा। क्लियर है? 60 रुपए अधिक मिले पहले की अपेक्षा, यानी कि 120 और 80 का जो अंतर है वो कितना है? 60 है। यानी कि 40 का अंतर कितने के बराबर है? 60 के। जीरो से जीरो काट दिया। इस 4 को मुझे 100 बनाना है बेटा। तो 400 कैसे बनेगा? दोनों तरफ 25 की मल्टीप्लाई करके। तो 25 की गुणा इधर करेंगे तो 25 चौका 100, और 25 की इधर गुणा करेंगे तो 150। तो किसका मान था? सीपी का, मतलब क्रय मूल्य का। मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ? 150 रुपए हुआ। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो ये कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट से कर सकते। नेक्स्ट चले। और ये क्वेश्चन वो है जो एसएससी जीडी 2016, 17, 18 में लगातार रिपीट हुआ है। आगे चल रहे हैं हम लोग। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 में खरीदा तो ए ने उसे कितने में खरीदा? एक ही बात हो रही है। मैंने मान लिया कि ए ने उसे ए रुपए में ही खरीदा। ठीक है। अब बेटा 25% लाभ पर, तो ए का 25% जोड़ोगे 100 में 125% हो जाएगा। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करें। फिर 20% लाभ पर आगे तो 120% हो जाएगा। 120/100 लिखो। ठीक है। आगे सी ने डी को 10% लाभ पर, अब 10% लाभ पर बेची तो 110% हो जाएगा। 110/100 लिखेंगे, बराबर कितने रुपए दिए जब डी ने 110 में खरीदा था? 330 रुपए, बराबर 330 के। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, हमारे पास सीधे आंसर आ जाएगा। जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। देखो कैसे बेटा, सबसे पहले जीरो काटने की आदत सीख लो। 0 0 0, और तसल्ली बख्श काटते हैं। 11 से काटेंगे, 11 3 33, ये 30 हो जाएगा।
25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटो, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ऊपर हो गए 15 दूनी 30, 100 की गुणा उस 2 में कर दो, 200 आ गया। ए बराबर कितना आ गया? 200। मतलब ए ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? केवल 200 रुपए में खरीदी थी। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा ट्रिक या ज्यादा इजिली के चक्कर में मत पड़ो। अभी इसी को हम लोग करने शुरू करेंगे किससे? कुछ लोग फ्रैक्शन से कराते हैं इस क्वेश्चन। बेटा फ्रैक्शन से करोगे तब भी दिमाग लगाना पड़ेगा, और ऐसे डायरेक्टली लिख के कर लोगे तो भी दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन फिर भी उतनी ही होगी। तो बेटर ये है कि जो सीधा स्टेटमेंट है सीधे स्टेटमेंट से सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, देखो लाभ प्रतिशत पूछा है, उसने कहा 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब बेटा एसपी, 950 का एसपी बराबर है 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम के, 1000 चीनी के क्रय मूल्य के 1000 सीपी के बराबर है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने जैसे उसने कहा। 0 से तो बेटा 0 काट लो, 5 से काटो तो 19 आएगा, और 5 से काटोगे तो 20 आएगा। एसपी ऐसे रखो, सीपी को इसके नीचे ले आओ, और 19 को 20 के नीचे ले जाओ। इसका मतलब हुआ एसपी अपॉन सीपी का अनुपात 20/19 आया। क्रय मूल्य 19 रुपए है, विक्रय मूल्य 20 रुपए है। 19 रुपए में खरीदी थी, 20 रुपए में बेच दी, कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर? क्रय मूल्य पर, 19 पर, इंटू 100, 100 अपॉन 19 आ जाएगा। 19 से भाग करोगे, 19 पंजे 95, और 5 बचेगा, 5 सही 5/19%। ये आपका आंसर हो जाएगा, इतने का प्रॉफिट हो जाएगा। ए ऑप्शन में लिखा है। सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं करना, जैसे कह रहा है वैसे लिखो आप बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट कह रहा है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए? मतलब मैंने शुरू में जो खरीदी थी उत्पादन मूल्य पे खरीदी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, मैंने उत्पादन मूल्य पर खरीदी होगी, तो मैंने मान लिया उत्पादन मूल्य ए रुपए है, स्टार्टअप में ए रुपए में बनके वो निकली। उसके बाद 10% लाभांश पर बेची तो ए का 110% हो गया। मैंने कहा है हमेशा 100 में जोड़ते चलो प्रॉफिट होगा तो, और हानि होगा तो 100 से घटाते चलो। थोक विक्रेता का लाभांश 15% है, मतलब क्या है 15% लाभ, तो 115/100 हो गया, इंटू उसके बाद फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है, 125% हो गया। अब लाभांश इतना करने के बाद मूल्य 1265 रुपए है, बराबर 1265। अब काफी समझदार हैं आप, काट सकते हैं। अगर आप कहें कि मुझे ही काटना है तो चलो मैं ही काट के बता दे रहा हूं। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटोगे 20 पंजे 100, और 5 से काटोगे 23 बार कट, 0 से 0 काट दोगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूं, 23 से काटूं, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 11 बचे, फिर 115 हो गया, तो 23 पंजे 115, 11 पंजे 55, नीचे वाले की गुणा कर लो, 20 चौक 80 दही 800, उधर चला जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा 800 रुपए। मतलब उत्पादन मूल्य कितने रुपए था? 800 रुपए था। बस काटने का खेल है बेटा, कैलकुलेशन का खेल है, और इतने आप लोग खुद समझदार हो, कैसे कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं वैसे आप कर सकते। नेक्स्ट, एक दुकानदार ₹1 प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। ठीक है, यानी कि सीपी कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा? 144 रुपए, क्योंकि 1 रुपए का एक खरीदा है, 144। इनमें से 20 अंडे टूट गए, तो शेष कितने बचे? शेष बचे कितने? 144 अंडे थे, शेष बचे 20 टूटने के बाद 124। 20 टूट गए, लिख दे रहा हूं, 20 टूट गए। ठीक है, तो शेष बचे 124। शेष अंडों को वह 1.20 प्रति अंडे की दर से बेच देता है। अब बेच रहा है शेष को, एसपी कितना हो जाएगा बेटा? 124 की गुणा कर दूंगा मैं 1.20 में, करो जरा, 12 चौक 48 का 8,
हाथ से लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28, हाथ से लगे 2, बारी का ना 12 और 2 14, दो अंकों के बाद दशमलव लगा दो। इतने रुपए में उसने बेच दिए। तो क्या कह रहा है, इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखो 144 में खरीदे, 148.80 रुपए में बेच दिए, तो 4 रुपए 80 पैसे का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 4 रुपए 80 पैसे का। और लाभ और हानि हमेशा कितने पर होती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 144। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो बेटा, दशमलव बढ़ा दो, डबल जीरो बढ़ा दो, और सीधे डबल जीरो से डबल जीरो काट भी दो। 144 मेरे पास है, 24 से काट लो, 24 छक्का 144, 24 दूनी 48, जीरो, 20/6 आया, 2 तिया 6 और 2 ढाई 20, 10/3 का मतलब हुआ 3 सही 1/3 का क्या होगा? लाभ होगा। 3 सही 1/3% का लाभ होगा। कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कुछ भी हो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फंसते नहीं है। सीख लो, किसी के चक्कर में मत आओ। चलो नेक्स्ट, किसी वस्तु को रुपए 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। देखो इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है, ये क्वेश्चंस की फेवरेट और इंपॉर्टेंट लाइन। डायरेक्ट सॉल्यूशन कराऊंगा विद इन सेकंड में, आप लोग कहोगे तो आप कहोगे भैया कॉन्सेप्ट बताओ, उसके बाद कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई या क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या करो, जो उसने वैल्यू दी उस वैल्यू को उठाओ और ऐसे फैक्टर करो कि जोड़कर घटाकर 100 बन जाए। 3 सत्ते 21 हुए और जोड़ा और घटाया तो 70 और 30 कितने हो गए? 100। चाहे जोड़ के बने चाहे घटा के बने, हो गए 100। बस अगर हानि हुई है तो दोनों आंसर होते हैं, 30 अथवा 70 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य, और लाभ होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है बेटा। इसने हानि बोला, प्रतिशत हानि के बराबर है, तो दोनों आंसर होंगे। देखो कहां लिखा है, 30 और 70 लिखा है, ये आंसर है। ये तो सेकंडों का कमाल है मेरे से, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो कॉन्सेप्ट लंबा होगा, है ना, चक्कर में मत पड़ो, इसी को सीखो। चलो आगे नेक्स्ट, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ कमा रहा है, तो लाभ मैंने लिख दिया, लाभ बराबर क्या कहा, उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर कमाता है, यानी कि विक्रय मूल्य एसपी का 25% ये कमा रहा है बेटा। तो 25 ही का ना 25 और 25 चौका 100। लाभ का फॉर्मूला लगा दो अगर लगाना चाहो तो। क्या होता है लाभ का फॉर्मूला? एसपी माइनस सीपी बराबर एसपी बटे 4, यही हुआ। 4 की गुणा इधर कर डालो, 4 एसपी माइनस 4 सीपी बराबर एसपी। ये 4 एसपी उधर जाके माइनस का होके जाएगा, तो माइनस के 4 सीपी और घटाओगे तो माइनस के 3 एसपी आ जाएगा। माइनस से माइनस काट दो, सीपी और एसपी का अनुपात आ जाएगा आप लोगों के पास 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, 3 रुपए में खरीदी और 4 रुपए में बेच दी, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्रय मूल्य कितना? 3 रुपए। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, सॉल्यूशन करोगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? डी ऑप्शन के बराबर लाभ हुआ। समझ गए बेटा? ये लॉस एंड प्रॉफिट ऐसा है जो व्यवहारिक है, व्यवहार में भी आप लोग देखते हो घाटा फायदा परसेंटेज कभी नहीं निकालते हो। क्वेश्चंस को पढ़ो, जैसे कह रहा है वैसे सेट करो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। इतनी बड़ी चीज है नहीं है जिसे आप लोग सबसे ज्यादा भारी समझते हो। पता क्यों भारी लगने लगता है? आप 10 तरीकों से 10 सवाल पढ़ने लगते हो, कॉन्सेप्ट सीखते नहीं हो कि उस टीचर ने आपको ऐसे पढ़ा दिया, इस टीचर ने आपको ऐसे पढ़ा दिया, बस इसी में उलझ के रह गए, ना इधर के बच्चे बेटे ना उधर के, बीच मझधार में नाम लेके खड़े रहो। तो अगर सक्सेस होना है तो बीच मझधार को छोड़ो, या तो इधर पल्ले पे जाओ नदी के या उधर वाले पल्ले पे जाओ, बस यही खेलना है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10/11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, इन दोनों का अनुपात 10/11 लिख दिया मैंने।
एसपी कितना बेटा 11 और सीपी कितना है 10, यानी कि 10 रुपए में खरीदा 11 रुपए में बेचा, तो 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। किस पर कमाते हैं प्रॉफिट? हमेशा लाभ या हानि जो होती है क्रय मूल्य पर ही होती है, याद रखना। क्रय मूल्य कितना 10 और इंटू 100, काटो बेटा कितने का आ गया 10% का आ गया, देखो ये लिखा रखा, कुछ है थोड़ी ना। चलो नेक्स्ट। एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है, ठीक। यदि वह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, अब देखो जरा, 2850 में बेचने पर 14% लाभ हुआ, इसका औचित्य क्या है? 100 रुपए क्रय मूल्य था, 14% का लाभ कमाया, तो 114 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। तो वो 114 जो है किसके बराबर? 2850 के, ठीक है। तो अब मुझे 1% चाहिए मान लो, तो 1% मेरे पास 2850 अपॉन 114 आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है यदि ये लाभ 8% रखा जाए, तो 8% रखने का मतलब क्या हुआ? 108। तो 108 की वैल्यू कितना होगी? 2850 अपॉन 114 गुणा 108। काटो जरा, किस किस से काट सकते हो? ठीक है, 114 दूनी 228 हो जाएगा, 228 हो जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेगा, और यहां बचेगा 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेगा, 57 570 है ना। और 114 पंजे, बिल्कुल सही है। 114 दूनी 228, फिर 57 बचा 570, 114 पंजे 570। मतलब क्या है? कट गया कितनी बार? 25 बार कट गया 114 से, सीधे सीधे 25 की गुणा 108 में कर दो, 25 अट्ठे 200, हाथ से लगे 2, 25 ही खाना 25 और 2 27, तो कितने रुपए हो जाएगा विक्रय मूल्य? 27 रुपए। बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल था क्वेश्चन, शानदार सा जवाब है। चलो, एक दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कुछ मत करो, जो लिख रहा है इस वाली लाइन का खेल है बस, जो अंडरलाइन करिए। क्या कह रहा है? एक दर्जन बाल पेन बेचने पर, देखो जितने खरीदे होंगे उतनी तो बेचूंगा, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। जितनी वस्तु खरीदूंगा उतनी ही बेचूंगा, तभी तो लाभ और हानि का पता लगेगा एक्चुअल का। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। चलो फिर, लाभ कह रहा है मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो लाभ उसने बोला तो लाभ का फॉर्मूला खोलो, लाभ बराबर होता है बेटा एसपी माइनस सीपी, यही होता है। क्या कह रहा है? एक दर्जन बाल पेन बेचने पर, बेचे कितने? 12 एसपी, एक दर्जन, तो खरीदे भी तो 12 ही होंगे, 12 सीपी बराबर 4 बाल पेनों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ कितना? 4 एसपी के बराबर है लाभ, लिख दिया। चलो आ जाओ, एसपी इधर लेके आओगे तो माइनस के 8 एसपी हो जाएंगे। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने ये सेलिंग प्राइस है ना, 12 सीपी, माइनस से माइनस, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एसपी अपॉन सीपी बराबर 3 अपॉन 2 आ जाएगा। आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? 2 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेचा, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर? क्रय मूल्य पर। 1/2 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो बेटा, 2 से 100 को काट दो 50 बार। बहुत समझदार हो मेरे शेर, ए ऑप्शन आ गया 50%। ठीक है, एक और तरीका बताऊं, वो रट्टा है एक तरह से, इसलिए नहीं बता रहा हूं। क्या? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिखाई दे, तो बाई अपॉन एक्स माइनस बाई इंटू 100 सीधे आंसर देता है बेटा। बाई अपॉन एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई इंटू 100 सीधे आंसर देता है। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। देखो जरा, एक्स शुरू वाला है 1 दर्जन कह रहा है, और बाई दूसरा वाला है जो वैल्यू दी है। ठीक है, रखो वैल्यू जरा, तो शानदार और जबरदस्त है ना। 1 दर्जन एक्स की जगह, तो बाई है मेरे पास 4 बेटा अपॉन, आगे क्या है? 12 माइनस 4 इंटू 100। देखो जरा, 4, 12 में से 4 गए 8 इंटू 100, 4 दूनी 8 और 2 से 100 को काट दो, कितनी बार? 50। देखो डायरेक्ट आंसर है ना, कमाल है ना। बस याद रखना है कि जब भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगी, लाभ होगा सॉरी, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो फॉर्मूला लगेगा बाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 100। अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी तो फॉर्मूला लगेगा बाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100। ये आप लोगों को याद रखना है बस। चलो नेक्स्ट। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का
लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है, चलो फॉर्मूले से कर लो। एक्स ये है, बाई ये है, अभी बताया ही था मैंने। ठीक है, क्या बताया था मैंने, बाई अपॉन एक्स माइनस बाई इंटू 100। ठीक है, बाई कितना है बेटा 13 है, और एक्स कितना है 39 माइनस 13 इंटू 100। ठीक है, 13 39 में 13 घटाई 26 इंटू 100, 13 दूनी 26 और 2 से इसे काट दो तो ये भी आ गया 50%। डी ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो ये आया कहां से है, कॉन्सेप्ट से इसी निकल के आया है। ये जो चीज मैंने लिखी है प्रैक्टिस करोगे मेरी तरह याद हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों को, जैसे मैंने लिख के बता दिया आपको। नेक्स्ट, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा रुपए 3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सेकंडों में आंसर करना सिखाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट और फेवरेट सवाल है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी, स्टेट, बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो आप देखो कैसे कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखो, जब भी इतने रुपए में इतने खरीदे और इतने रुपए में इतने बेचे ऐसे देना, तो एक क्रम याद रखना कि वस्तु लिखो, रुपए लिखो, फिर से वस्तु लिखो और फिर से रुपए लिखो, है ना। अब देखो 1 रुपए में 2 की दर से, मतलब 2 वस्तु 1 रुपए में खरीदी, तथा रुपए 3 में 5 की दर से 5 वस्तु 3 रुपए में खरीदी। लिख दिया, अंदर अंदर की गुणा करो और बाहर बाहर की गुणा करो। और बेटा किसी मॉल के अंदर जाओगे वस्तु खरीद के लाओगे तो सीपी होगा, 5 और 1 की गुणा करोगे तो 5, ये सीपी आ जाएगा। और खरीदने के बाद जब वापस बाहर आ जाओगे तो अब बेचने की भी चेष्टा कर सकते हो, बाइक खरीद के बेचोगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6, बाहर वाला बेटा एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब 5 रुपए में खरीदा है बेटा और 6 रुपए में बेचा है आप लोगों ने, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाए हो, 1 रुपए का। क्रय मूल्य पर कमाते हैं 1 बेटा 5 गुणा 100 बेटा। और शानदार सा सवाल है, 5 से 100 को काट दो 20, सीधे 20% आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट। देखो है ना, चुटकियों का सवाल है, लिखते भी नहीं है बेटा, लिखते भी कि 2 1 2 लिखा है और 3 5 लिखा है, इसका मतलब तिरछी गुणा करेंगे। देखो ऐसे लिख देते हैं हम लोग 1 2 और 3 5, और बेटा ऐसे कर देते हैं गुणा हम लोग तो। ठीक, 1 2 लिखा जैसे वो कह रहा है वैसे मैंने लिख दिया, और ऐसे गुणा मार देते हैं हम लोग इतनी देर में। 3 दूनी 6 और 5 का ना 5 बेटा, ये और ये देखो भैया लिखते भी नहीं है। देख लो खेल यही है। चलो लेकिन तुम सीख लो पहले, तब यहां पर आओगे, है ना। चलो नेक्स्ट, क्या, एक फल विक्रेता कुछ संतरे रुपए 10 में 5 की दर से, देखो 5 संतरे 10 में खरीद कर रुपए 15 में 6 की दर से, 6 रुपए में 6 और 15, अंदर अंदर की गुणा करो 60, बाहर बाहर की गुणा करो 75। ये बेटा अंदर वाला सीपी और बाहर वाला एसपी। 60 रुपए में खरीदे, 75 रुपए में बेचे, 15 का प्रॉफिट कमाए हैं, 60 पर कमाए हैं, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 15 चौका 60 और 4 से बेटा 25 टाइम्स कटेगा, तो 25% का प्रॉफिट कमाएंगे आप, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हैं तो 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, है ना। जब ये पूछे 1 रुपए में कितनी बेची जानी चाहिए, तो कमाल कैसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं बेटा, जैसे कह रहा है वैसे लिखो, 1 रुपए की 12 टॉफी मतलब 1/12, एक व्यक्ति को 20% की हानि, याद रखना हानि होगी तो 100 में से घटा के नीचे लिखेंगे और प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ के ऊपर लिखेंगे। 1/12 गुणा हानि हुई 20% की, 100 में से घटा दो 100/80 लिख दो, इंटू 20% का लाभ हुआ 120/100 लिख दो बेटा, है ना। बस इसे सोल्व कर लो, सीधे आंसर देगा। 100 से 100 कटेगा, 20 छक्का 120, 20 चौका 80। ठीक है, 6 दूनी 12, ऊपर बचा 1 और नीचे आया 8। 1 रुपए में कितनी बेचेगा बेटा, 8 बेचेगा, तब प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, देख लो 1 रुपए में 8 बेचेगा, 20% का प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लो क्या है, रुपए 1 के 20% की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने बटन बेचे जाने चाहिए। तो देखो बटन बेचो, 1 रुपए के 20 तो 1/20 लिख दो, 4% की हानि तो 96 बचा अपॉन 100 लिख दो, 20% का लाभ, मैंने कहा लाभ हमेशा नीचे लिखेंगे, है ना। ऐसे लिखा था क्या पिछली बार भी, हानि नीचे लिखेंगे और लाभ ऊपर लिखेंगे, है ना। ये गलत लिख दिया है, चलो सही कर लो इसे। 100/4% की हानि तो 96 इंटू 20% का लाभ मतलब 120/100। ठीक है, सोल्व करो, 100 से 100 काटो, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 5 चौक 20, 1 ऊपर बचा बेटा और 4 4 के गुणा करोगे 16। 1 रुपए में कितने बेचूंगा, 16।
तब प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। ठीक है, ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट चलें अगला। एक खिलौने को 10.8 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। मैंने कहा था जो पूछा जाता है ऊपर लिखो, एक लाइन में लिखने का तरीका बताता हूं। देखो 10.80 गुणा, पूछ क्या रहा है 20% लाभ। ठीक है, तो 120 अपॉन 10% की हानि मतलब 90, दशमलव उड़ाओ डबल जीरो बढ़ाओ, 1 2 1 2, काटो कितने से 18 से काटो, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 12 छंग 72 बटे 5 आया बेटा। 5 से भाग कर लो इसे, 5 ही का ना 5, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 14.40 ये राशि ऑप्शन। ठीक है, एक लाइन में लिखने का तरीका मैंने तुम्हें बताया, जो पूछा जाए उसे ऊपर लिखो, उसके अलावा नीचे लिखो, वैल्यू हमेशा साइड में गुणा में रहती ही है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। चलो साहब, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। ठीक है, मेज का क्रय मूल्य कितना है, अभी पढ़ाया था ना बहुत जल्दी से, क्या कम या अधिक 80 इंटू 100, अगर अलग अलग हो क्वांटिटी तो जोड़ दो, ये हानि है और ये लाभ है, 5 और 5 10, 10 अट्ठे 80 और 8 की 100 में गुणा कर दो मेरे शेर, कितना आ जाएगा 800, 8 की 100 में गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 800। अभी पढ़ाया था, बोला था एसएससी ने रिपीट किया बेटा जीडी में 15 16 17 18, पेपर उठा के देख लो, याद रखोगे मेरा नाम, है ना, और देख लो कितना जरा सा सवाल है ना, चुन्नी सा। चलो, मुन्नी बदनाम हुई है एसएससी तेरे चक्कर में। चलो बेटा, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, बहुत अच्छी बात है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा ₹6 अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4, ये लिखा है बेटा, 18 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर 3 बार प्रॉफिट लॉस की बात हुई है और इससे पिछले क्वेश्चन में 2 बार हुई थी। इसका मतलब है कि मैं कम या अधिक गुणा 100 बटे क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि नहीं लगा सकता। बेसिक से करते हैं, शानदार सा सवाल। मैंने माना सीपी, पहली बार मैंने इसे 100 रुपए में खरीदा बेटा। ठीक है, क्रय मूल्य पूछ रहा है मतलब मुझे 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आप लोग याद रखेंगे। इसे 10% लाभ पर बेचा मैंने, तो मैंने इसे SP1 हो गया, 10% लाभ आएगा तो 110 रुपए में बेच दिया। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, मतलब दूसरी बार अगर मैं इसे खरीदूं तो 4% कम पर खरीदूं 100 से, यानी कि 96 रुपए में मैंने इसे खरीदा, तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। मतलब इस 96 पर जो लाभ हुआ है वो 18 सही 3/4% का लाभ हुआ है बेटा, वो 18 सही 3/4% का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब मैं निकालूंगा 96 का, बेटा लाभ जो होता है उसे 100 में जोड़ के लिखते थे ना, तो 100 प्लस कितना 18 18 चौक 72 और 3 75/4%। ठीक है, इतने प्रतिशत लगा दिया मैंने। अभी इसे सोल्व करेंगे तो 96 गुणा 100 चौक 475 बटे परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे सीधे 400 लिख दूंगा। ठीक है, 4 से ही काट लो, 25 से कट जाएगा, 25 से काटे, इसे देखते हैं एक बार, 25 से खाना 25, कितने बचेंगे 25 और 2 27, 10 37 12, और नहीं कटेगा 25 है ना। चलो 4 से काटो पहले, 4 से 100, 4 से 24, 24 की गुणा कर लो सीधे, सबसे अच्छा तरीका है। 24 पंजे 120 है ना, हाथ से लगे 12, 24 सत्ते 168 और 2 70 10 80, 180 हो गए थे जीरो, हाथ से लगे 18, 24 चौक 96 और 10 106 और 8 114, और भाग करनी है मुझे 100 से, कट हो गया बेटा। इसका मतलब SP2 की वैल्यू कितना आ गई आपके पास, बेचा दोबारा कितने रुपए का 114 रुपए का। पहले 110 में बेचा और बाद में कितने में बेचा 114 में बेचा, कितने रुपए ज्यादा में बेचा 4, लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है 6 रुपए अधिक में बेचा, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू 6 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 6/4 के बराबर होगी कि नहीं होगी। मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, सीपी अपना चाहिए, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, गुणा 100 लगा दूंगा। ठीक है, 4 से इसे काट दूंगा, 25 और 25 छक्का कितने हो गया 150, मतलब कितने रुपए में खरीदी थी 150 रुपए में।
कुछ है नहीं, कैलकुलेशन इसलिए जटिल हो गई क्योंकि वो फ्रैक्शन में उसने दिया था। अगर मैं उसे पॉइंटों में बना लूंगा तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए मैंने पॉइंट नहीं बनाया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसी तरीके से कर लो, ज्यादा चक्कर में पढ़ो मत, बेसिक सीख लोगे ट्रिकें भाड़ में चली जाएंगी, कोई मतलब नहीं है अगर कॉन्सेप्ट आता है तो तुम्हें विद इन मिनट में आंसर कर लोगे, टाइम बचा लोगे मेरे से, टाइम। चलो क्या कह रहे हैं, 100 पेंसिल बेचने पर, ठीक है, एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो बेटा लाभ मैं लिख दूं, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यही होता है। कितने के बराबर लाभ हुआ, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 20 एसपी के बराबर लाभ हुआ। कब हुआ, जब 100 पेंसिल बेची तो 100 एसपी, जब बेटा 100 बेची हैं तो 100 खरीदी भी होंगी, सीधी सी बात है, तभी तो बेचेगा, तो माइनस 100 सीपी। एसपी इधर लेके आओगे माइनस 80 एसपी आ जाएगा, बराबर माइनस के 100 सीपी। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू आ गई बेटा 5/4। इसका मतलब हुआ 5 रुपए में बेचा और 4 रुपए में खरीदा, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट कमाए हैं। कितने पर, 4 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, 4 से 100 को काटोगे 25, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ बेटा, 25% का। कितने का, 25% का। इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकते थे, किससे, एक्स और वाई। एक्स वाई मानोगे, मैंने भी बताया था, वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 100, यही बताए थे ना। वाई की वैल्यू कितना है, 20, एक्स माइनस 22, 100 में से 20 गएंगे 80 और इंटू 100, 20 चौक 80 और 4 से सीधे 25%। बेटा बस यही याद रखना है कि जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो बाई अपॉन एक्स माइनस बाई इंटू 100, और जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो बाई अपॉन एक्स प्लस बाई इंटू 100। फॉर्मूला लगाओ, चक्कर में मत पड़ो, मैंने फिर कहा है कि कुछ चीजें ऐसे रिकॉल हो जाएंगी, जबान पे आ जाएंगी आपके। नेक्स्ट, 36 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आ गया, अभी बोला था विक्रय मूल्य के बराबर हानि, इसका मतलब क्या है, बाई अपॉन एक्स प्लस बाई इंटू 100 लगा दोगे, आंसर आ जाएगा सीधे। देखो ये फॉर्मूले से करा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट से भी देखना कि कैसे करेंगे। ठीक है, एक्स ये बाई वो, तो बाई की वैल्यू 4, 36 और 4 40 हो गए, और इंटू 100। ठीक है, 4 दहाई 40 और 10 से काटा 10, सीधे 10% आ गया। देखो ये आंसर है। अब कॉन्सेप्ट देखो क्या कहा, हानि होती है तो हानि बराबर, हानि का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, 36 संतरे बेचने पर विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, 4 एसपी के बराबर हानि हुई। कब, जब 36 बेचे तो 36 खरीदे भी होंगे, 36 सीपी माइनस 36 एसपी, 36 एसपी लगा के जुड़ जाएगा 40 एसपी, बराबर किसके, 36 सीपी के। 4 से काटूंगा, 4 नम 36, 4 दही 40, एसपी अपॉन सीपी का मान बेटा आया 9/10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए में खरीदा और 9 रुपए में बेचा, 1 रुपए का लाभ कमाए हैं। मैंने वहां कुछ गलत कर दिया क्या, ठीक है, अपॉन, अब एसपी अपॉन सीपी 9/10, ठीक है, 1 रुपए का लाभ कमाए हैं, सीपी कितना 10 इंटू 100, 10 ढाई 100, कितने परसेंट आया, 10%। ये कॉन्सेप्ट है और वो फॉर्मूला है। जिसमें कम कम टाइम लगा वो चीजें सीख लो, ठीक है, जिसमें कम टाइम लगा वो सीख लो, और ऐसा कोई सिखाएगा नहीं जो मैंने तुम्हें बताया है। नेक्स्ट, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हुआ, फॉर्मूला क्या था बेटा, बाई अपॉन एक्स माइनस बाई इंटू 100। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ये एक्स ये है बेटा, भाई ये है, कुछ करना थोड़ी ना है मुझे, 50 मैंने रखा, 250 में से 50 मैंने घटाया, 200 आया इंटू 100, 50 चौक 200, 4 से 25। बेटा मेरी तरह बार बार रिपीट करोगे कि किस लिए यूज कर रहा हूं तो सीधे आंसर कर लोगे, वरना बेसिक में लिट के रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो जब भी बाट पे आधारित क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, एक फॉर्मूला बता के जाऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कैसे करेंगे। फॉर्मूला बताऊंगा, हमेशा सक्सेस रहेगा क्या, ये याद रखोगे, 100 प्लस माइनस वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ अपॉन 100 प्लस माइनस
प्रदर्शित लाभ जो वो दिखा रहा है तुम्हें, प्रदर्शित लाभ, ठीक है, बराबर होता है बेटा वास्तविक वजन के, वास्तविक वजन मतलब जो तोलना चाहिए, और अपॉन प्रदर्शित वजन, ठीक है, प्रदर्शित वजन के, ये होता है। अंडरस्टैंड? अब जरा देखो, इसे लगाओगे आंसर कर लोगे सीधे। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। देखो, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब वो क्या कह रहा है, प्रदर्शित ये कर रहा है कि जितने का खरीदा उतने का बेचा, प्रदर्शित लाभ 0 हो गया। तो देखो, तो वास्तविक मुझे निकालना है, पी लिख दिया, अपॉन प्रदर्शित 0 है, 100 प्लस पी अपॉन 100, क्यों? क्योंकि कह रहा है क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, तो वो दिखा रहा है कि जितने की खरीदी उतने की बेची, प्रदर्शित ये कर रहा है। और जब ऐसा प्रदर्शित कर रहा है तो लाभ कितना होगा, प्रदर्शित 0 बराबर वास्तविक वजन, वास्तविक वजन कितना बेटा, 1 किलो तोलना है, यानी कि 1000 ग्राम तोलना है, प्रदर्शित कर रहा है कितना, 960 ग्राम बाट का यूज कर रहा है बेटा। बस खेलो खेला, 0 से 0 काटो, 4 से 25, 4 से 24, और काटना चाहो तो काट लो, मत काटो, सबसे अच्छा, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 24 की 100 में गुणा करोगे 2400 प्लस 24p बराबर 25 की 100 में 2500, ठीक है। 2400 उधर जाके माइनस का तो 100 बचा, 24 उसके भाग में आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी, 4 से अब काट लो, 4 छंग 24 और 4 से 25 चौका 100, 25/6 का मतलब 4 सही 1/6, इतने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चंस किससे था, बेसिक से नहीं, मेरे फॉर्मूले से, जो तुम्हें किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन हमेशा कामगार होगा जब भी कम बाट का यूज करेगा। अब कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट सीख लो, बता देता हूँ थोड़ा सा आपको क्या है कॉन्सेप्ट। देखो भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा था कि 1000 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है, यही बोला था, 1000 यूज करना चाहिए लेकिन 960 यूज कर रहा है, इसका मतलब कितना कमा रहा है, 40 ग्राम कमा रहा है ना हर बार। किस पर कमा रहा है, 960 पर ही तो कमा रहा है। परसेंटेज के लिए बेटा 100 से गुणा कर दो, 4 से 0 कटो, 4 छक 24, 4 से काटोगे 24 चौक 96 आएगा, ठीक है, और काट लो 4 से, 4 छंग 24 और 4 से काटोगे 25 आएगा, 25/6 का मतलब क्या हुआ, 4 सही 1/6%। अरे गुड़वक ये कह रहा हो ना कि ये आसान है उससे, फॉर्मूले से, लेकिन याद रखना अगर उसने पूछ लिया कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग किया, तो जरा यहाँ फंस जाओगे थोड़ा सा, लेकिन वहां क्लियर कट है, ठीक है, इसलिए ये यूज नहीं करा रहा हूं। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु की खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, बहुत सही, घोटाले करने की आदत है क्योंकि इंडिया में है ना, तथा बेचते समय 10% का, अच्छा जब खरीदेगा तो भी और बेचेगा तब भी 10%, उसका लाभ प्रतिशत कितना, कोई वस्तु 100 थी, 10 का घोटाला करके 110 कर ली, फिर से कोई वस्तु 100 थी, दोबारा से घोटाला किया और कमाया 10%, बस डबल जीरो डबल जीरो, 11 कितने हो गए, 121, ये कितना 100 कितना ज्यादा है बेटा, 21 ज्यादा है, तो 21% का प्रॉफिट कमा रहा है। बच्चे क्या सोचते हैं, 10% यहाँ कमाया, 10 यहाँ कमाया, 10 और 10 20 हो गए, डी ऑप्शन, ऐसा गलती मत करना बबुआ। नेक्स्ट चलो, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान की क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% लाभ कमाता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। देखो कॉन्सेप्ट पे आओगे तो सबसे पहले मैंने ऊपर अंतर लिखा था कितने का, 1000 में से x घटा के 40 आया था ना, उसका अपॉन नीचे लिखा था 40/960 वास्तविक वाला, तो 960 लिखा था, 960 कौन सा था, 1000 में से घटा के बिल्कुल सही x का मान था, इंटू 100 परसेंटेज के लिए, और बराबर कितना, जो प्रतिशत दिया 1199 और 100/9, ये लिखा मैंने 100/9, तो बेटा 100 से तो 100 कट गया, ये कॉन्सेप्ट है ना, जो लिखा था, अभी फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। 9 की गुणा 1000 में करो, 9000 माइनस 9x बराबर किसके, x के, ठीक है। अब इससे फंस जाओगे, देखो 8x और फिर भाग करोगे, इसलिए मैं ये नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हें अभी भी, मुझे विश्वास किस पे है, अपने फॉर्मूले पे, मुझे विश्वास है किस पे, अभी भी अपने फॉर्मूले पे,
मुझे अभी भी विश्वास है अपने फॉर्मूले पे। चलो उसी से करेंगे। क्या था? 100 प्लस माइनस वास्तविक लाभ। वास्तविक कितना है? बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। ठीक है, तो 1199 और 100/9 अपॉन प्रदर्शित क्या कर रहा है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है 0 प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो 100 केवल 100 प्लस 0 बराबर वास्तविक वजन कितना है बेटा? 1000 अपॉन प्रदर्शित वजन मुझे निकाल रहा है कि कितना सामान देता है, उसे मैंने एक्स लिख दिया। सबसे आसान तरीका है, देखो ये सोनम 900 और 900 में 100 जोड़ोगे 1000 हो जाएगा। 1000/9 बराबर, और साथ में इसके एक्स है, यहाँ तिरछी गुणा कर लो। इधर 1000 में 100 की गुणा कर दो, 5 जीरो आ जाएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो बेटा, 9 की गुणा 100 में कर दो, सीधे एक्स की वैल्यू आ गई। सोनम 900 कितने ग्राम तोल रहा है? 900 ग्राम तोल रहा है। मतलब फॉर्मूला तो अचूक है, वहां सोचना नहीं है कि इसमें से क्या घटाना है, सीधे वैल्यू पुट करनी है। आया वहीं से, या फॉर्मूला बना वहीं से ये चीज। नेक्स्ट, उसमें भी गुणा भाग करता हूं, वहां भी 900 बनता, वो 9000 बन गया था, 9 से भाग करता हूं उसे। देखो, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, बहुत सही करता है, तो वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। मतलब क्या है? 1000 तोलना है, 1000 अगर तोलना है तो तोलता कितना है? 20% कम, यानी कि 800 तोलता है। ठीक है, 800 तोलता है, तो कह रहे उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? तो देखो 200 का लाभ उसने यहां कमाया, और अपॉन 800, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 चौक 8, 4 से 100, 25%। 25% इसने कम तोल के लाभ कमाया बेटा, और 10% पहले कमाया। ये मत सोचना कि 25 और 10 35 आंसर कर दो, गलती मत कर बैठना। फिर अपना वही फंडा, कोई चीज 100 रुपए थी, 10% का लाभ कमा के 110 हो गई। कोई चीज 100 रुपए थी, उस पर 25% का लाभ कमा के कितनी हो गई? 125। अब देखो वैल्यू, 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और कटेगा क्या? 100 को तो छूना मत, मैं पहले ही कह चुका हूं। ठीक है, 4 से काट लो, इसे काटो, 4 दूनी 8, 3 बचा 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा दशमलव लगाया 20 हो गया, और 4 पंजे 20, 5 की गुणा करो, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13 दशमलव, और इधर 100 है बेटा। कितना ज्यादा आया 100 से? 37.5, यानी कि 37.5%। सी ऑप्शन कर, जबरदस्त सवाल है। बच्चे क्या करते हैं? 20 और 10 30 सीधे लिखा रखा है, और अगर ये भी कर लेंगे जो मैंने यहां करके दिखाया, तो 25 और 10 35 फिर से लिखा रखा है। उठा के देख लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि 100 रुपए में प्रॉफिट नहीं कमा रहा बेटा, 800 पे जा रहा है, इसलिए परसेंटेज चेंज होगी। समझ गए? चलो नेक्स्ट, यही खेला हो गए है ना, यही खेला हो गए। चलो, चलो क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। मतलब देखो, बड़ा क्लियर सा सवाल है, एक बार लाभ हुआ है और एक बार हानि हुई है, लेकिन उसने कहा कि जो लाभ हुआ है वो हुई हानि का दोगुना है, यानी कि 2 गुना है हानि का। ठीक है, ये सेटल हुआ। लाभ का फॉर्मूला लगाओ रे बच्चों, एसपी माइनस सीपी। हानि का फॉर्मूला लगाओ रे बच्चों, सीपी माइनस एसपी। जरा खबरदार, खरीदा तो एक ही मूल्य पर होगा, तो सीपी सेम रहेंगे। पहली बार 900 में बेचा, जब लाभ हुआ, लाभ इधर है, 900 में बेचा, तो एसपी की जगह 900 रख दो, माइनस सीपी, 2 इंटू सीपी, सॉरी ये ब्रैकेट में रखना रे, पूरे का तो 2 गुना होगा ना। तो सीपी माइनस एसपी कितना है रे? दोबारा 600 रुपए रे बाबू, तो बाबू 600 लिख दिया हमने, यहाँ 900 ही रहा, माइनस सीपी बराबर 2 की गुणा सीपी में करेंगे 2 सीपी, माइनस 2 की गुणा 600 में करेंगे 1200। 1200 इधर आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1200 900 2100। सीपी उधर जाके जुड़ जाएगा बाबू, 3 सीपी हो जाएगा। 3 से 2100 को काट दो बाबू, 700 आ गया, सीपी आ गया 700 रुपए, है ना। तो सीपी कितना आया? 700 रुपए। मतलब समझे, जैसे उसने कहा मैंने लिख दिया और कैलकुलेशन कर लिया रे। चलो नेक्स्ट, वाह गजब है रे,
दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रम से 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाया गया है। मतलब एक 5 किलो है और दूसरी 3 किलो है। 5 किलो वाली 180 रुपए किलो है रेबे, और 3 किलो वाली 200 रुपए किलो है। ठीक है, 18 पंजे 90, 900 और 200 दिया 600। तो टोटल सीपी आ गया आप लोगों के पास कितने रुपए में खरीदी? 1500 रुपए में। कितनी? 5 किलो वो और 3 किलो वो, 8 किलो। ठीक है, 210 रुपए प्रति किलोग्राम बेची एसपी। कितने किलो थी? 5 किलो और 3 किलो, 8 किलो थी। 1 किलो की वैल्यू 210 रुपए साहब। 21 अट्ठे 168, 1680। खरीदी कितने में? 1500 में। बेची कितने में? 1680 में। कितने का प्रॉफिट कमाए हो? 380 का। क्या? 180 का। समझदार हो है? कितने का? 180 का। कितने पर कमाए हो? 1500 रुपए पर कमाए हो। और प्रॉफिट के लिए, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0। 15 से 180 को काटो, 12% आ गया है। 12% आ गया। ठीक है, 15 से 180 को भाग कर देना, 12% का प्रॉफिट का। कुछ है क्या? नहीं है ना? नहीं है तो चलो आगे। कहीं खड़े हो? चलो। शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम। झूठ बोल रहा है नालायक। 800-900 से कम नहीं मिल रहा है, 100 रुपए में बेच रहे हैं। मिलावट है क्या? शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, इसमें रुपए 50 प्रति किलोग्राम भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा। ठीक है, इस प्रकार 20% का लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है? किस अनुपात में मिलाया? देखो, 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, चलो लिख दिया। दूसरा 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, लिख दिया। 96 रुपए प्रति किलोग्राम। देखो ये चीजें सीपी हैं। 100 रुपए में खरीदा है एक, और दूसरा 50 रुपए में खरीदा है। तो तीसरी चीज भी सीपी में ही लिखोगे एलिगेशन में। मतलब इन दोनों का मिक्सर यहां पर जो आएगा वो सीपी ही आएगा। लेकिन उसने एसपी दिया मेरे से। 96 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। एसपी दिया तो सीपी बनाओ, कैसे बनेगा? 96 गुणा 20% का लाभ हुआ। ठीक है, जो पूछा जाता है ना उसे ऊपर लिखते हैं। और पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है? 100 अपोन 20% लाभ पर, तो 120। ठीक है, 24 पंजे 120, 24 चौक 96, 5 से 20 पंजे 100 और 20 चौक 80 रुपए जो है मिक्सर का सीपी क्रय मूल्य बना। 80 में से 50 घटाओ बाबू 30, 80 में से 100 घटाओ बाबू 20, 0 से 0 काट दो, 3:2 में मिला दो। कितने में मिला दो? 3:2 में। क्लियर है? नेक्स्ट चले। कर हर मैदान फतेह, है ना? सुना है ना मिल्खा सिंह वाला, भाग मिल्खा भाग। तो बेटे भागते रहो, एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, है ना? 49 नंबर क्वेश्चन पे चलो जरा। वाह, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.50 प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो? बाबू मैं तुम्हें ये क्वेश्चन चुटकियों में कराता हूं, देखो, है ना? अगर बेसिक से कराऊंगा तो बहुत लंबी कैलकुलेशन। नई चीज सीखो। चलो, क्या है? एक मूल्य है 12.50 और दूसरा मूल्य है बेटा 15.10। भावनाओं को समझो, है ना? सीमाओं को मत लांगो। चलो, 12.50, 15.10। ठीक है बेटा, ये 40 किलो है 12.50 वाला, और दूसरा 25 किलो। ठीक है, 5 अट्ठे 40, रेशियो को आसान कर लो, 5 पंजे 25। ठीक है, इसका जरा अंतर निकालो। 12.50 और 15.10 का अंतर बताओ कितना है? 0, 0 में से 0 गए 0, 11 में से 5 गए 6, 14 में से 12 गए 2.60 आ गया बाबू। ठीक है, अब देखो 8:5 है। 8 और 5 टोटल कितना? 13, और वो टोटल कितना है? 2.6। 13 का अनुपात 2.6 के बराबर, 1 का अनुपात बाबू 0.2 के बराबर। ठीक है, अब मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूं, जिसकी चाहो उसकी निकाल लो। मैंने जब एक की वैल्यू 0.2 के बराबर है तो 8 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 8 दूनी 16, 1.6 के बराबर होगी। अगर मैं मिक्सर बनाऊं किस किस का, इसका और इसका, तो बीच में मिक्सर होगा ना कोई,
ठीक है। अगर मिक्सर होगा तो बाबू यहां मान लो एक्स उसका क्रय मूल्य होगा, जैसे इसका क्रय मूल्य 12.50, ऐसे इसका क्रय मूल्य 15.10। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो कुछ तो क्रय मूल्य होगा, लेकिन बाबू यहाँ क्रय मूल्य दिया ही नहीं है मिक्सर का। मिक्सर का तो उसने बेच दिया 10% लाभ पे विक्रय मूल्य, और कुछ भी विक्रय मूल्य रहा है कितने रुपए को बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो। तो पहले क्रय मूल्य तो निकाल लो। क्या करो, मैं इसमें से घटाऊं इसे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, एलिगेशन में यही होता था ना, तो घटाओ ना, क्यों वेट कर रहे हो। 15.10 में से घटा दिया मैंने 1.60 को, तो मुझे मिल जाएगा, सॉरी 15 तो एक्स घटाएंगे ना, किसे घटाएंगे, एक्स को घटाएंगे, एक्स घटाएंगे तो मुझे मिल जाएगा इधर वाली वैल्यू 1.60। तो एक्स की वैल्यू निकालो बाबू, एक्स बराबर घटाओ, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 1 गया 5, 15 में से 1 गया 14.2 के बाद, क्या यही आएगा, एक्स का मान आ गया 14.50। मतलब मिक्सचर का जो क्रय मूल्य है मिश्रण का वो 14.5 है, 14.5 है, लेकिन उसे बेचा कितने परसेंट लाभ पर, 10% लाभ पर। 14.50 में खरीदा, 14.5, 10% लाभ पर बेचा तो 110/100 पर बेचा होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही। दशमलव बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो कर, ठीक है, गुणा कर दो सीधे, 11 पंजे 55, असले के 5, 11 चौक 44 और 5 49, 4 11 का ना 11 और 4 15, ठीक है। दशमलव लगाओगे 100 से भाग करके 2 के बाद, तो कितना आया 15.95, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे चले, नेक्स्ट। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, बहुत सही, तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर, बहुत सही, तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, बहुत सही, उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अच्छा सवाल है। मान लो 100 रुपए का कपड़ा था उसके पास, ये मान लिया मैंने, बेटा मैंने लाभ और हानि से पहले इसलिए परसेंटेज पढ़ाया था, आप 100 मान के करो, क्वेश्चन हवा में उड़ेगा, देखो कैलकुलेशन ही नहीं होगी। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, 100 का आधा कितना हुआ 50, 20% लाभ पर बेचा, तो 50 का 120 पर बेचा, 50 का 120% पर 0 0 0, 12 पंजे 60 रुपए में बेचा, ठीक है। आगे चलो, तथा शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कितना बचा 50, और 50 का आधा कितना हुआ 25, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर, हानि का मतलब 80 पर, 80 पर 25 का 80%, ठीक है। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, 5 चौक 20 रुपए में बेचा, क्लियर। उसके बाद शेष भाग क्रय मूल्य पर बेच दिया, मतलब जितने का खरीदा था उतने पर, 50 ये था और 25 ये था, ठीक है, 25 ये था, 75 बेच दिया, कितना बचा 25, तो 25 बचा, वो क्रय मूल्य पर बेचा, मतलब 25 रुपए में ही बेचा, 100 रुपए में था टोटल, तो 25 में ही बेचा। अब देखो तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, 100 रुपए में खरीदा था, बेचा कितने में, तीनों को जोड़ो, 60 और 20 80 और 25 105, बेटा 100 में खरीदा, 100 में खरीदा और 105 में बेचा, बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ, हानि 5% का, क्या हुआ प्रॉफिट, कहां लिखा है, ये लिखा है, समझ गए ना। तो मान के देखो मैंने कुछ कैलकुलेशन की है इसमें, वरना तो यही सोचते रहोगे वो कपड़ा 10 मीटर है 20 मीटर है 40 मीटर है 30 मीटर है, समझ गए ना, तो वो कपड़ा 100 मीटर है और 1 मीटर का मूल्य 1 रुपए मान लिया मैंने। चलो नेक्स्ट, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त करे, दूधिया बताएगा कोई है। चलो क्या कह रहा है, 50 किलोग्राम दूध है, कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ हो। बेटा 50 किलोग्राम दूध है, पानी का मुझे नहीं पता कितना मिलाया मैंने, ठीक है, मैंने मान लिया, सोचो कि 1 किलोग्राम का मूल्य 1 रुपए है, तो 50 किलोग्राम का मूल्य कितना हुआ 50 रुपए। अब मैंने उसमें पानी मिला दिया, पानी मिला दिया, पानी का कोई मूल्य थोड़ी ना है, नहर दिखे नहर में से भर लो, नल दिखे नल में से भर लो, फ्री है ना। चलो तो पानी भरा तो क्रय मूल्य तो अभी भी वही रहा, लेकिन 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ पर बेचा तो 50 का 110% निकाला मैंने, 11 पंजे 55, बेटा 50 रुपए में खरीदा था 55 में बेचा, तो कितने ज्यादा बेचा 5,
जो ज्यादा बेचा वही तो पानी मिलाया होगा, तो 5 लीटर मिला लो ना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची, सही करा उसने। यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो 60.5% का लाभ कमा होता। 12.5% लाभ कमाने हेतु उसे कितने रुपए में बेचना होगा? बिल्कुल सही है। देखो 100 रुपए अधिक में बेची, कम या अधिक गुणा 100 अपॉन लाभ और हानि हो तो जोड़ देते हैं, तो 2.5% की हानि और 7.5% का लाभ है, 10 हो जाएंगे अपॉन 10। तो ये सीपी आ गया आप लोगों के पास कितना? 1000। मतलब उसने 1000 रुपए में खरीदा, लेकिन कह रहा है 12.5% का लाभ कमाने हो तो कितने रुपए में बेचना होगा? तो 1000 का 12.5% निकाल दो, उतना जोड़ देंगे उसमें, या 112.5 निकाल दो, 112.5 अपॉन 00 से 00, 10 से गुणा करो बाबू, 1125 हो जाएगा। तो कितने रुपए में बेचेगा? 1125 रुपए में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। क्लियर है? एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, सही किया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य डबल वाला है तो डबल में करो। सीपी पहला 100 रुपए है, सीपी वन 100 रुपए में खरीदा, इसे 5% लाभ पर बेचा तो एसपी वन बेटा 105 हो गया। क्लियर है? यदि मैं इसे 5% कम में खरीदता, सीपी टू दूसरी बार 5% कम में खरीदता, 95 में खरीदता, तो 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 95 पर 10% का लाभ हो रहा है तब बेच रहा है, तो एसपी टू 95 का 10% लाभ है, 110 बटे 100 हो गया बेटा। 0 से 0 गुणा करो जरा, 11 पंजे 55, 11 99 और 5 104, 10 से भाग करो 104.5। पहले 105 में बेची, अब 104.5 में बेची, कितने कम में बेची? 0.5 कम में बेची। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने कम में बेच रहा है? 1 रुपया कम में बेच रहा है, तो 0.5 बराबर कितने के? 1 के। दशमलव बढ़ाओ, 0 बढ़ा दो। 5 कितने के बराबर? 10 के। तो 1 कितने के बराबर? 2 के। 100 कितने के बराबर होगा बाबू? 100 कितने के बराबर? 200 के। तो कितने रुपए में खरीदा? 200 रुपए में खरीदा। क्लियर? अंडरस्टैंड? बिल्कुल जी हाँ। नेक्स्ट। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? क्या कह रहा है? जो कह रहा है सही कह रहा है, देख लो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी उस वस्तु के विक्रय मूल्य का एसपी का कितना? 40% है। 40 बटे 100 लिख दिया मैंने। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना आया? 2/5। 2 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेचा, सीपी 2 एसपी 5। कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है ना? जिसके साथ का लिखा होता है कहां आता है? नीचे बोला था ना 5, तो एसपी क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य बेटा नीचे आएगा 2, है ना? कौन? विक्रय मूल्य यानी कि 5, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो। 2 से काटो 100 को 50 बार, और 50 पंजे कितना? 250, 250%। मैंने कहा है जिसके साथ का लिखा हो उसे कहां रख दो? नीचे। परसेंटेज में बताए थे रे। नेक्स्ट। वाह, आप पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल, चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर है 55, और ये सीरीज अंत तक चलेगी। और मैं फिर बता दूं, आप लोग अपनी बात काम कायम रखेंगे और विजय श्री आपको मिलेगी। चलिए, क्या कह रहा है? एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है? फॉर्मूले बताए थे ना, क्या? कम या अधिक गुणा 100 अपॉन अलग अलग चीजों तो जोड़ दो, 10% लाभ और 10% हानि, 10 और 10 कितने हो गए बाबू? 20, 20 चौक कितना हुआ? 80, 4 से 100 को गुणा करो रे, कितना आया रे? 400। मतलब बी क्रय मूल्य कितना आ गया? 400। तो ये आज की आपकी क्लास थी। कैसी लगी? कोई सजेशन आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज। प्लीज कह रहा हूं आप लोगों से कि वीडियो को पूरा देखिए, कोई दिक्कत है कोई समस्या आप लोग हमें बताइए, कमेंट में आप अवगत कराइए। पूरी श्रृंखला देखिए, आप मैथ में बेसिक से कॉन्सेप्ट से नींव मजबूत कर लेंगे, आपको कोई हराने वाला नहीं मिलेगा मैथ्स में, है ना? मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।